सो ये बात आपको क्लियर कि जो आपके हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया थे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इस एनवायरनमेंट में, ठीक। एंड ये मेनली जो काम कर रहे हैं डिकम्पोजिशन का कर रहे हैं, डेड सेल्स डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं। सो अल्टीमेटली दे हेल्प इन रिसाइकलिंग, जो न्यूट्रिएंट्स है उनको अगेन एनवायरनमेंट में पहुंचा देते हैं। नाउ इनसे इनका इम्पैक्ट क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट देयर इम्पैक्ट आल्सो। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपके जो हेटरोट्रॉप्स होते थे हमारे लिए कैसे फायदेमंद होते हैं, क्या या क्या क्या इम्पैक्ट इंसानों के ऊपर डालते हैं, ह्यूमंस में इनके क्या क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आपको समझ में आता है, आपने पढ़ा भी होगा कि दही बनाने के लिए बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपने सुनी होगी, जो हम दही बनाते हैं या जो दही होता है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। तो यही दही बनाने का काम करता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, आपको ये नाम याद होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है एग्जाम में, नीट में आया है ये। लैक्टोबैसिलस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये बात क्लियर बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको आज की क्लास का, दैट इज पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं दही बनाते हैं। आपने घर में भी देखा होगा कि जब मम्मी घर में जो होती है, हमारे घर में मदर्स, वो क्या करती हैं दही बनाने के लिए, क्या कर, थोड़ा सा दही लिया चम्मच में, उसको दूध में डाल दिया, एंड जब वो उसको दूध में डाल देते थे तो पूरा का पूरा दूध जो होता है अल्टीमेटली इट कन्वर्ट इनटू कर्ड होता है। तो ये पूरा जो कन्वर्जन हो रहा है, दूध से दही बन रहा है, वो कौन सा बैक्टीरिया बना रहा है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। क्लियर? यस। आपने एक चीज और सुनी होगी, बताना हाँ या ना बोलना। खाना खाने के बाद कहते हैं दही खाना जरूरी होता है, कभी कभी आपने सुना हो तो। दही बहुत अच्छा है खाने के साथ अगर खाओ तो, क्योंकि उससे खाने का डाइजेशन अच्छा होता है। ये इसीलिए है साइंटिफिकली, बिकॉज आपके दही में ये लैक्टोबैसिलस जो है, जब आप दही खाते हो तो लैक्टोबैसिलस आपके स्टमक में जाके खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करवाता है। सो दैट्स व्हाई खाने के संग दही लेना भी एक अच्छी हैबिट है। क्लियर? नाउ सेकंड थिंग, जो बैक्टीरिया होते थे उनसे हम लोग एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं। एंटीबायोटिक्स समझ में आती है, पहले आप मुझे ये बताइए बच्चों, फर्स्ट टेल मी, आपको एंटीबायोटिक्स समझ में आती है क्या होती है? सुनी तो होंगी नाम, आपने नाम तो सुने होंगे, एंटीबायोटिक्स होते हैं, होती क्या है? एनी आइडिया? मुस्कान बच्चे, नूर बेटा, चंदा बेटा, कोई भी आइडिया? बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो काम करता है। बहुत बढ़िया, और कैसे काम करते हैं? एनी आइडिया? उसके ग्रोथ को रोक देने बहुत देता अच्छे है। बच्चे, अगर एक सीधी सी लैंग्वेज में समझें बच्चों, तो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल को खत्म कर देते हैं। बैक्टीरिया के लिए उसकी सेल वॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल खत्म कर दी जाए तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, मर जाएगा वो तभी। तो आपके जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या काम करते हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं उन सभी की सेल वॉल्स को डाइजेस्ट कर देते, खत्म कर देते। तो जब बैक्टीरिया सेल वॉल ही नहीं रही तो बैक्टीरिया भी फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव फॉर बैक्टीरिया। बात समझ में आई मुस्कान बच्चे, डॉली बेटा, सभी को? ठीक, तो ये चीज आपको मैंने बता दी कि आपके एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए भी आपकी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। ठीक, ये दोनों चीजें। अब मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट और लिख रखा है, दैट इज फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट लैक्टोबैसिलस था, सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो कौन सी थी, व्हाट वाज द नेम, दैट इज पेनिसिलिन। ये पहली एंटीबायोटिक थी जिसको फाइंड आउट किया गया था, और ये जो मिली थी हमें, ये मिली थी पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंजाई है, ये चीज याद रखना है, इसको बैक्टीरिया से कंपेयर मत करना, ये मत सोचना कि ये बैक्टीरिया है, दैट इज फंजाई। तो मीन्स जो पहली एंटीबायोटिक आप लोगों को मिली थी वो एक फंगल एंटीबायोटिक थी, और जो फंगस थी उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और जो एंटीबायोटिक थी दैट इज पेनिसिलिन। एनी आइडिया बच्चों किसने खोजा था इस एंटीबायोटिक को?
that is discovered by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नीट में आता है ये क्वेश्चन। दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने इस एंटीबायोटिक को खोजा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी डिस्कवरी इन्होंने कर दी थी, तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी गलती से कर दी। एक्सपेरिमेंट कुछ और करना चाह रहे थे और एंटीबायोटिक्स मिल गई इनको, गलती से फंजाई मिल गई थी, गलती से इनको ये पेनिसिलिन की खोज हो गई इनसे। ये चीज जरूर याद रखिएगा। लेकिन क्रेडिट इन्हीं को दिया गया। फिर भाई ऑब्वियसली एक अच्छी चीज खोज ली तो क्रेडिट तो मिलना ही था, तो क्रेडिट मिला इनको इस चीज का। तो दोनों लाइंस जो मैंने आपको बताई, पहला दही जो बनाता है वो कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। दूसरा जो एंटीबायोटिक्स हमें मिलती है बैक्टीरिया से वो कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन। ये दोनों बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हैं, यानी बैक्टीरिया से मिलती हैं। लेकिन ये जो मैंने नीचे लिखी है पेनिसिलिन, ये फंगल एंटीबायोटिक है। ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये फंजाई से मिलती है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी नीट में आया है। अब इसके बाद नेक्स्ट, हमने अभी तक जो 2 लाइन पढ़ी उनमें हमने बैक्टीरिया के फायदे देखे। हमें देखा कि भाई बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन हम ये बात नहीं भूल सकते कि बैक्टीरिया से डिजीज भी हो सकती है। इट कैन कॉज डिजीज ऑल्सो। सो ये पैथोजन भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे क्रॉप्स को पहुंचाते हैं, हमारे जानवरों को पहुंचाते हैं, तो हमें भी पहुंचाते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ डिजीज के नाम लिख रखे, जैसे कि इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और कौन सी डिजीज। ये सारी डिजीज इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती हैं। जैसे कॉलेरा है, विब्रियो कॉलेरी से होगा। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। सिट्रस कैंकर ये प्लांट में होता है, ये डिजीज प्लांट में होती है, इन प्लांट। जो सिट्रस कैंकर का मतलब समझ में आया, ये आपके ज़ैंथोमोनास सिट्राई जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से होगी। और जो डिजीज का नाम है दैट इज सिट्रस कैंकर। कौन से प्लांट्स में होती है, लाइक लेमन, ऑरेंज, इनके अंदर इसमें लीव्स खराब हो जाती हैं। तो दैट इज सिट्रस कैंकर। क्या हुआ, दैट इज कॉज्ड बाय योर ज़ैंथोमोनास सिट्राई, इसके थ्रू। याद रखने का सिंपल सा तरीका, हाँ ये चीज और मैंने आपको बता दी, इसको भी याद रखिएगा कि ये पूछी गई है। इसमें से ये कॉलेरा जरूर याद रखना, एंड टाइफाइड, ये 2 डिजीज तो पूछी जाती है। और वन मोर, हाँ ये वाली कैसे भूल जाओ, प्लांट्स के लिए ये पूछी जाती है। प्लांट्स में आती है तो डिजीज ज्यादातर इसी के बारे में पूछते हैं। कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म, दैट इज ज़ैंथोमोनास सिट्राई। तो आज आपको ये वाली क्लास में अभी फिलहाल ये पॉइंट समझ में आ गए। यस सर। बस यहाँ पे इनके नाम याद रखने बेटा, कॉलेरा, टाइफाइड एंड सिट्रस कैंकर, ये नाम पूछे जाते हैं, नीट में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, याद रखने का तरीका मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया, सीटी बता दो बस, दैट्स ऑल। सीटी, दैट इज कॉलेरा, दैट इज टिटेनस, दैट इज सिट्रस कैंकर एंड दैट इज टाइफाइड, दैट्स ऑल। तो आपको बैक्टीरिया के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये समझ में आ गए, हमने डिस्कस करे अभी आपसे। मुस्कान बेटा ये क्लियर? चुप। यस सर। बाकी डॉली बेटा, नूर बेटा, आपको ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नाउ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने समझ लिया कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड जो लेते हैं रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। खाना लिया किसी और ऑर्गेनिज्म से, मोस्टली डेड सेल से, और देन उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको वापस से एनवायरनमेंट में दे दिया, तो दैट इज हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब बात करते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने देखो बैक्टीरिया के बारे में शुरू में समझ लिया कि न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, खाना कैसे खा रहे हैं। नाउ रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में कोई भी स्पीसीज को अगर रहना है तो रिप्रोडक्शन तो करना है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो स्पीसीज सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। ठीक,
स्पीसीज से रिलेटेड एक ये पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट था जो मैं उस टाइम शायद बताना भूल गया आपको, कि स्पीसीज कभी खत्म नहीं होती है। इंडिविजुअल्स खत्म हो जाएंगे लेकिन स्पीसीज बनी रहेगी। जैसे आप अपने आप से समझ लीजिए कि आपका जो वंश था, आपकी जो जनरेशन थी, वो तो आज भी चल रही है। आपके दादाजी थे, उनके दादाजी, उनके दादाजी, राइट। लेकिन इंडिविजुअल जो थे आपके घरों में, आपकी फैमिली में, वो खत्म होते चले गए, लेकिन उनकी जो जनरेशन आ रही है वो आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी जब तक रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो यही चीज, यही कंसेप्ट है स्पीसीज के लिए, कि स्पीसीज हमेशा रहती है लेकिन उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो खत्म होते जाते हैं, और स्पीसीज मेंटेन तभी रहेगी जब रिप्रोडक्शन होता रहेगा। सो सेम यही चीज बैक्टीरिया की है, कि बैक्टीरिया को भी अपने आप को बनाए रखना है इस एनवायरमेंट में। भाई जिंदा है, वो भी तो जीना चाहते हैं, तो उनको रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन को मेनली कैसे करते हैं? एसेक्सुअल। ये चीज याद रखिएगा, बैक्टीरिया के अंदर मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, कोई वेल डेवलप ऑर्गन्स है नहीं, राइट। तो इसलिए आराम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजरली जो रिप्रोडक्शन हो कैसा है इनका, दैट इज फिजन। ये चीज है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन मेनली कौन सा कर रहे हैं इसमें भी, आपका फिजन। ठीक है। और याद हो आप लोगों को जिन्होंने बेटा फर्स्ट चैप्टर समझा था मुझसे, मैंने उनको बताया था कि जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जो होते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम प्रोसेस है, बोथ आर सिनोनिम्स। मतलब जब वो रिप्रोडक्शन करेगा, जैसे कि अमीबा, तो वो अपनी ग्रोथ भी कर रहा है। सेम वही चीज बैक्टीरिया की, कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिजन करेगा, तो एक बैक्टीरिया, पेरेंट बैक्टीरिया से दो बैक्टीरियल सेल बन जाएंगी, 2 से 4, 4 से 8। तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, प्लस उसके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। बात क्लियर वाली? बताओ। Yes, sir. अब हम बात Yes, करते sir. हैं, एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है, दैट इज योर स्पोर्स। स्पोर्स समझ लीजिए। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब आपका जो स्पोर्स होते हैं, ये है क्या, ये समझ लेते हैं पहले। देखो आपके जो स्पोर्स है ना बच्चों, बैक्टीरिया में या हम किसी और की भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंपल वन की, यूनिसेलुलर की, तो इन सभी में स्पोर्स इनके लिए बहुत जरूरी है। जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं, यानी इनके अनुसार नहीं रहती, इनके विपरीत यानी इनके अपोजिट जब कंडीशंस बन जाती हैं, जब इनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो, तो ये अपने आप को स्पोर्स की फॉर्म में सरवाइव कराते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी के अपने अंदर स्पोर्स बना लेते हैं जिसमें कि ये सरवाइव कर सकें। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। कैसे, वो हम बात कर रहे हैं। देखो स्पोर्स क्या होते हैं, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ये मैंने एक बैक्टीरियल सेल दिखा दी। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर मैंने ये स्पोर दिखाया, दैट इज स्पोर। ये ब्लू कलर से जो है दैट इज स्पोर। ये स्पोर तभी बनेगा जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, सिर्फ अनफेवरेबल टाइम पे ही बनेगा। अनफेवरेबल टाइम का मतलब, लाइक सपोज करो कि टेम्परेचर जो इसके लिए बहुत अच्छा है वो है 36, अब टेम्परेचर हो गया 50, ये इसके लिए अनफेवरेबल टाइम हो गया। अब ये अगर स्पोर नहीं बनाएगा तो मर जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए इसने क्या किया, अपने अंदर स्पोर बना लिया, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर। नाम क्या दिया इसको हमने, एंडो। एंडो का मतलब भी होता है अंदर, दैट इज एंडोस्पोर बन गए। ये इसी स्ट्रक्चर को मैंने एनलार्ज करके दिखा दिया, ये एंडोस्पोर दिखा दी मैंने। ठीक है, ये एंडोस्पोर है अंदर, इसके चारों तरफ ये लेयर प्रेजेंट है, जैसे फर्स्ट लेयर ब्लैक कलर से देख रहे हो, फिर ग्रीन कलर से सेकंड लेयर, फिर रेड कलर से थर्ड लेयर। इस स्पोर के चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। ठीक, और ये जो लेयर होती थी, यानी ये जो एंडोस्पोर होता था, ये बना होता है कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड का, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड। ये आ गई आज की एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड। इसी का दूसरा नाम है
you can say calcium diploninate। जैसे पायरुविक एसिड का पायरुवेट हो जाता है, वैसे कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड का कैल्शियम डिप्लोनिनेट ये हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो देखो बच्चों, ये जो होता है आपका कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड, यही एंडोस्पोर को बनाने का काम कर रहा है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी की वजह से आपका जो एंडोस्पोर होता है, बैक्टीरिया का जो एंडोस्पोर होता है, वो एक्सट्रीम कंडीशंस को आसानी से टॉलरेट कर जाता है, आसानी से झेल लेता है। बात समझ में आई? फिर से बताऊं, बताओ बेटा, फिर से बताओ एक सर बार। समझ में आ गया। आगे समझ चलो। नो सर हो। बाकी बच्चों को समझ में आई ये वाली बात? यस सर। ओके बच्चे। नूर बेटा, आपको समझ में आई? जी सर। ठीक है, ये तो आपको बस यहाँ एंडोस्पोर के बारे में ये तो समझ में आ गया, अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनेगा और इसी के थ्रू बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। लेकिन ये अनफेवरेबल टाइम में कैसे खुद को बचाए रखता है, तो ये चीज में यहाँ दे रखी है। कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस को आसानी से टॉलरेट कर जाता है। तो ये नाम याद रखना है, कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड, विच इज प्रेजेंट इन एंडोस्पोर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गए पहले दो पार्ट हमने जो प्रोडक्शन के समझे। अब पहला तो फिजन नॉर्मली जो करेगा करेगा ये, ठीक है। दूसरा अनफेवरेबल टाइम में स्पोर्ट्स बना लिए। अब ये स्पोर्ट्स जैसे ही फेवरेबल टाइम आएंगे ना, जैसे ही फेवरेबल टाइम आया, टेम्परेचर कूल डाउन हो गया इसके लिए, इसके अकॉर्डिंग हो गया बढ़िया, तो अब ये स्पोर्ट्स से वापस से फिर से नया बैक्टीरिया बना लेगा। तो यानी बैक्टीरिया ने अनफेवरेबल टाइम काट लिया विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स। क्लियर बच्चों? अब बात करते यस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझानी है, दैट इज बैक्टीरियल कंजुगेशन। इस चीज को समझ लो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अलग सी चीज आ रही है, एक तरह से ये दैट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, उसी की तरह मिलता जुलता है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दैट इज अ टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। टाइप है, ये चीज याद रखिएगा। नॉट अ, मैं ये पॉइंट पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट की जरूरत होती है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ठीक है। यहाँ गैमेट्स नहीं है, बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, यहाँ गैमेट्स कहाँ से आ गए। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई मैंने ये चीज लिखी कि लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखते थे, दैट इज लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, फादर और मदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही तो उसके ऑफस्प्रिंग, उसकी प्रोजेनी में आता है, बच्चों में वही तो आया है जेनेटिक मटेरियल। वही चीज यहाँ है, यहाँ बस जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा है पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं इसको लिखूंगा। जैसे कि बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया, एक ये और एक ये, ठीक है। दैट इज दो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक, और ये इस बैक्टीरिया का डीएनए, दैट इज ये इसका डीएनए आ गया,
और ये इसका डीएनए। ये है बैक्टीरिया ए और ये है कोई बैक्टीरिया बी। ठीक बच्चों, अब इस बैक्टीरिया के अंदर जो ए बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक और चीज प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, दैट इज फर्टिलिटी फैक्टर, लाइक दिस। ये फर्टिलिटी फैक्टर है, जेनेटिक मटेरियल है इसका। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इसको डिनोट किया एफ पॉजिटिव से। इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो इसको किया एफ नेगेटिव। एफ का मतलब समझ में आ गया, दैट इज फर्टिलिटी फैक्टर। इसमें प्रेजेंट है दैट्स व्हाई पॉजिटिव, इसमें नहीं है तो दैट्स व्हाई नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? पहले ये बताओ। फर्टिलिटी फैक्टर का मतलब है दैट इज देयर जेनेटिक मटेरियल। बताओ बच्चों, इतनी बात क्लियर? पहले मुस्कान बेटा, चंदा बेटा, डॉली बेटा, ये बात क्लियर? यस सर। ओके ठीक। अब देखो आगे मूव करते हैं। अब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया एक दूसरे के क्लोज आए, ये दोनों एक दूसरे के जब क्लोज आए, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आ गए। जब एक दूसरे क्लोज आए तो उन्होंने इन दोनों के बीच में आप देखो ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, या दैट इज आल्सो कॉल्ड पिलाई सेक्स ट्यूब। दूसरा नाम, पिलाई जो होते हैं बैक्टीरिया में जेनेटल पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दीज आर द जेनेटल पार्ट्स, पिलाई। लिख दे रहा हूं, पिलाई क्या होते हैं? दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। अब आप देखिए क्या होगा। जो इसका जेनेटिक मटेरियल था डीएनए, वो तो एज सच ही रहा, इसका भी जो डीएनए था वो एज सच रहा। चेंज कहाँ आया कि इसका जो ये फर्टिलिटी फैक्टर था, ये फर्टिलिटी फैक्टर यहां से मूव करेगा कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। ये कहाँ पहुंच जाएगा? इस दूसरे बैक्टीरिया में। ये मैंने यहाँ दिखा दिया, बात समझ में आई? ये फर्टिलिटी फैक्टर इस वाले बैक्टीरिया से, जो आपका बैक्टीरिया ए है, इस ए बैक्टीरिया से कहाँ पहुंच गया? बी बैक्टीरिया में। किसकी हेल्प से? कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से। सो दैट्स व्हाई ये क्या हुआ, दिस इज डोनर, क्योंकि इसने फर्टिलिटी फैक्टर को डोनेट किया, और ये क्या होगा? रिसिपिएंट। बात समझ में आई? ठीक, दैट इज एफ पॉजिटिव तो रहा ही, लेकिन अब ये कैसे हो गया आपका एफ पॉजिटिव? पहले ये नेगेटिव था, लेकिन अब ये भी कैसा बन गया? एफ पॉजिटिव बन गया। बात समझ में आई बच्चों? बताओ। दिस इज कॉन्जुगेशन, जिसमें कि आपको साफ दिखाई दे रहा है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है जैसे कि ह्यूमंस में होती है। यहाँ सिंपल वन, बस एक बैक्टीरिया जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर था, उसने अपना फर्टिलिटी फैक्टर दूसरे बैक्टीरिया को दे दिया। तो जिसने दिया दैट इज डोनर, जिसने नहीं लिया था उसने, वो हो गया रिसिपिएंट। एंड जो ट्रांसफर हुआ, वो ट्रांसफर किसकी हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। बात क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। सर एफ फैक्टर जो है पूरा डोनेट नहीं ना करेगा? ये अपना पूरा नहीं बेटा, ये पूरा नहीं करेगा, ये थोड़ा सा पोर्शन अपने पास भी रखेगा और थोड़ा पोर्शन इसको दे देगा। ठीक, ठीक।
चंदा बेटा क्लियर? यस सर। तो दिस इज, अब आपको समझ में आया कि बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी एक प्रोसेस होती है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो नाम है वो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की वजह से ही दिया गया था। क्लियर? चलो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो डिस्कवर किसने किया, सीधी सी बात है, कोई भी चीज आती है तो हम डिस्कवर भी जरूर देख लेते हैं कि किसने की है। तो इसको डिस्कवर किया था, दैट इज लेडरबर्ग एंड टैटम ने। फर्स्ट पॉइंट। लेडरबर्ग और टैटम ने किया था, और किसमें किया था? ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के बारे में पता है ना बेटा, इसकी फॉर्म? एस्चेरिचिया कोलाई। दैट इज एस्केरिशिया कोलाई। इस ई कोलाई में, ई कोलाई यानी एस्केरिशिया कोलाई के अंदर इन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। ये जो डेफिनेशन लिखी है दैट इज योर क्या है, बैक्टीरियल कंजुगेशन की डेफिनेशन। अगर आपसे स्कूल में भी पूछे जाती है बैक्टीरियल कंजुगेशन के बारे में तो ये चीज आप मेंशन कर देना। सीधी सी चीज क्या दिखाया गया इसमें, क्या लिखा है, दैट दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे की एक सेकेंड आप उसकी जगह पे लिख लो बैक्टीरिया, तो आपको ज्यादा सही होगा। बैक्टीरिया are reproduced by a sort of sexual production by a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other, that is bacterial conjugation। primitive type of DNA क्या है, that is their fertility factor। यही तो है इसका जिसका ट्रांसफर हो रहा है। और मैंने अभी फर्टिलिटी फैक्टर के बारे में बोला था, मैंने क्या कहा था, दैट इज डीएनए होता है ये दैट इज ये क्या है आपका प्रिमिटिव डीएनए। प्रिमिटिव का मतलब दैट इज एक ऐसा डीएनए है जिसकी जरूरत इसको बहुत ज्यादा नहीं है। ये रहेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा, एक्स्ट्रा है ये। दैट इज प्लाज्मिड। अगर हम बोले तो ये होता क्या है एक्चुअल में, दिस इज प्लाज्मिड। तो जिसमें ये प्लाज्मिड था दैट इज एफ पॉजिटिव, जिसमें ये प्लाज्मिड नहीं था दैट इज एफ नेगेटिव। इसने अपने प्लाज्मिड को दूसरे वाले बैक्टीरिया को दे दिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो यही तो चीज यहाँ लिखी है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, दिस इज योर बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। डेफिनेशन समझ में आई बच्चों? बताओ आप लोग, डेफिनेशन समझ में आई? इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख दिए।
ताकि किसी बच्चे को अगर नहीं आती हो तो वो देख सके। एस्केरिशिया कोलाई। तो बेटा अब मुझे बताइए, डेफिनेशन क्लियर हो गई, डायग्राम क्लियर हो गया, अगर बैक्टीरियल कंजुगेशन पूछा जाएगा तो बता सकते हो? टेल मी बेटा। मुस्कान बेटा आप बता दोगे? यस सर। गुड। डॉली बेटा, नूर बेटा, आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई डेफिनेशन? यस सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन आया था नीट में और एम्स में, दोनों में आया था। देखो, अगर इसके कॉन्जुगेशन के रिजल्ट की बात करें तो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें लास्ट में क्या हुआ है? बता सकता है कोई मुझे कि इसका रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन? चंदा बेटा, आपको यहाँ पे जब मैंने प्रोसेस बताई थी, मुस्कान बेटा आपसे भी कह रहा हूँ सभी से, तो मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेस समझाया था कि आपका जो अल्टीमेटली एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसने अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को दे दिया, ठीक, और दैट विल आल्सो बिकम एफ पॉजिटिव। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन? चंदा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन? दिमाग लगाओ, आंसर आप जानते हो, आप सभी जानते हो। सर जिस बैक्टीरिया के पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं था उसके पास भी हो गया। वेरी गुड। ये क्वेश्चन एम्स में आया था। यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं पूछा कि कॉन्जुगेशन क्या है, उन्होंने क्या क्वेश्चन को ट्विस्ट करा एंड दे आस्क्ड कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। तो रिमेंबर, कॉन्जुगेशन रिजल्ट में क्या था आपको यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि अल्टीमेटली जो आपका रिसिपिएंट था एफ नेगेटिव जो बैक्टीरिया था उसको भी प्लाज्मिड मिल गया।